काल कर रहोगी दोनों। पूरे कमरे के अंदर धुआं भर जाने के चलते ससुर केदारनाथ भड़क कर कुड़कुड़ाने लगते हैं। वहीं सुधा सिरकनी से चूल्हे को फूंक रही थी। कितनी देर से जतन करी हूं, मगर ये निगोड़ा मिट्टी का चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। चूल्हा फूंक फूंक कर सांस अलग चढ़ गई। लगातार चूल्हे से चिमनी जितना तेज धुआं निकलता देख बच्चे रोते हुए आंख मसलने लगते हैं। चाची, मम्मी मत बनाओ खाना, आप दोनों में आंखों में धुआं धुआं लग रहा है। हाँ मम्मी, चूल्हा बंद कर दो, अभी के भी आंख में लग रहा धुआं। तुम तीनों भाई बहन को कुछ ज्यादा ही धुआं नहीं लग रहा है? फिर खाना भी मत मांग लेना खाने के लिए हमसे। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है इतना बड़ा पेट लेकर चूल्हे के आगे बैठ के धुआं खाने का। डांट खाकर तीनों बच्चे चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। तभी सास कस्तूरी, अरे पूनम बहू, तुझे कितनी बार बोला इतना गुस्सा मत किया कर, पेट से है तू। लगता है तुम दोनों ने आज ठीक से आंच जोड़ा ही नहीं, तभी धुआं कर रहा है। हट, मैं जलाती हूँ। कस्तूरी कोने में लगे रसोड़े में आती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, डाला बांस की बनी हुई टोकरी के अंदर इस्तेमाल के बर्तन थे और प्लास्टिक के डिब्बे बोतल में दोनों जुगाड़ बहुओं ने मसालदानी बना रखी थी। किसी तरह दोनों बहू ने कमरे के छोटे से भाग में जुगाड़ू रसोई बिठा रखी थी। एक ही कमरे में पकाना, खाना, सोना, रहन सहन करने में गरीब परिवार को काफी दिक्कत परेशानी रहती थी। बहू आंच भी अच्छे से कैसे पकड़ेगी? तूने चूल्हे में इकट्ठे इतने सारा भूसी झोंक दिया है, साथ में एक दो उपले भी लगा देती। माँ जी, उपले तो रात में खत्म हो गए, सोचा अभी के टाइम तो खाना पानी भूसी झोंक कर बना लेंगे, लेकिन बरसात में ये भी भीग कर सील गए हैं। बड़ी, जब तुझे पता है बरखा पानी का मौसम लग गया तो तुझे भूसी बाहर आंगन में नहीं छोड़ना चाहिए था। देख, कोई पन्नी या कागज दे, आंच पकड़ा देती हूँ। तब सुधा सूखी पन्नी का जुगाड़ करती है, जिससे कस्तूरी आंच जला देती है। दोनों बहू जल्दी से रोटी सब्जी बना देती हैं। तभी बारिश का रंग कर देता है, जोर जोर से घटाएं गरजने लगती हैं। तभी दोनों बेटे दिनेश, राजन मिस्त्री लेकर आ जाते हैं। आइए आइए भैया, यहीं पर आंगन में रसोई बिठानी है, आप बता दीजिए खर्चा क्या लगेगा। तभी मकान में से बाकी सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्त्री चालू पना दिखाते हुए बोलता है, देखो भाई, एकदम स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास पक्की रसोई बना दूंगा, लेकिन लाख रुपए का खर्चा आएगा। पक्की रसोई बनाने में 1 लाख रुपए की लागत सुनकर दोनों भाई संकोच में आ जाते हैं। अरे भैया जी, कैसी बातें कर रहे हो? छोटी मोटी रसोई बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा नहीं बता दिया आपने? हाँ भाई, 1 से 1.5 लाख में तो अच्छा खासा एक बड़ा पक्का कमरा बनकर तैयार हो जाएगा। अरे काका, 1-1.5 लाख में कमरा आज से 10-12 साल पहले बनते थे। महंगाई भी तो देखो ना कितनी तेजी से बढ़ रही है। ईंट बालू के दाम आसमान छू रहे हैं और बिरला सीमेंट सोने के भाव बिक रहा है।